बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों सुनते कानों को राबी का सलाम। जी तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। जी तो चलते हैं आज की वीडियो के टॉपिक की तरफ, यानी कि हाउ यू कैन गेट योर लाइसेंस पार्ट 2। आज मैं बताऊंगी कि टेस्ट पर जाने से पहले आपने अपने साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। यानी कि जब आपके पास लर्नर परमिट होता है, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ और दिखा भी चुकी हूँ, 42 डेज़ जब उसको पूरे हो जाते हैं तो उसके बाद आपने टेस्ट के लिए जाना होता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि टेस्ट पर जाने से पहले आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। जी, ओरिजिनल आईडी कार्ड, जिसको आप अपने ऊपर फ़र्ज़ ही कर लें जनाब। ओरिजिनल आईडी कार्ड, उसकी कॉपी और दो तस्वीरें। ये दो तस्वीरें आपने ले जानी है अपने साथ। और ये 100 रुपीज़ की टिकट है एक, और आपने दो टिकट्स 100 रुपीज़ की लेके जानी है, यानी कि 200 जो होता है वो इसकी ड्राइविंग टेस्ट फीस होती है। और ये भी आपने फ़ाइल के साथ लेकर जानी है। अब मैं आपको फ़ाइल दिखा दूँ, यानी कि फ़ॉर्म ए ये होता है जी। फ़ॉर्म ए, इसकी शक्ल कुछ इस तरह की होती है, ये फ़ाइल टाइप होती है। और ये देखें, ये आप किसी भी ड्राइविंग टेस्ट सेंटर से हासिल कर सकते हैं। इस पे आपने अपना आईडी कार्ड का नंबर, अपना नाम, अपने वालिद साहब का नाम, एड्रेस वगैरह लिखना होता है। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है जिसको आपको फिल करना ना आए। और आप ये फ़ॉर्म ए जो है, इसको आप अपने घर पे भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये सेम वैसा ही होता है। और मैं आपको साथ साथ बताती चलूँ, एक दफ़ा फिर याद दिला दूँ कि एक मेडिकल फॉर्म भी होता है जिसको आपने अटेस्ट करवाना होता है। और इसकी अटेस्टेशन का सारा तरीका जो है मैं आपको पार्ट 1 में बता चुकी हूँ। जो नए व्यूवर्स हैं वो मेरी पार्ट 1 वीडियो जो है वो देख लें। और मेडिकल फॉर्म जो है वो फॉर्म बी है। और आपको फ़ाइल जो लेके जानी होती है उसका नाम होता है फॉर्म ए। जी, ये तो थी आपके डॉक्यूमेंट्स, आपने जो जो अपने साथ लेके जाने हैं। और सबसे अहम जो डॉक्यूमेंट होता है वो एक बैंक ड्राफ्ट होता है, जो किसी भी HBL की ब्रांच में जमा कराया जाता है। 100 रुपीज़ का होता है। जैसा कि आप एक डिपॉजिट स्लिप जो होती है वो किसी की भी बैंक में अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए डिपॉजिट स्लिप जो है वो यूज़ करते हैं, इसी तरह आप वो स्लिप होगी। और उसके ऊपर आपने लिखना है CTO ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट, उसका टाइटल जो होगा। और उसके बाद उसका एक अकाउंट नंबर होगा, जो कि मैं आपको बता रही हूँ। ये लाहौर के जो ड्राइविंग टेस्ट हैं उनके लिए अकाउंट नंबर मैं आपको बता रही हूँ। अकाउंट नंबर है 01277901547301। मैं रिपीट करती हूँ, 01277901547301। ये 100 रुपीज़ का आपने इस अकाउंट नंबर में, जिसको मैंने आपको बोला है, रिपीट भी किया है, इस अकाउंट नंबर में 100 रुपीज़ जमा कराने हैं। और ये HBL की किसी भी ब्रांच में जमा करा सकते हैं। किसी भी HBL की ब्रांच में आपने ये पैसे जमा कराने हैं। उसके बाद आपने आईडी कार्ड, दो तस्वीरें, उसकी कॉपी, टिकट्स और वो जो फॉर्म ए है वो ले जाना है। और जो मेडिकल फॉर्म है वो, जैसे भी आपको मैंने पहले भी बताया है क्या टेस्ट करने के लिए क्या क्या तरीका है और उसको किस तरह टेस्ट करवाना है। जी, मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग ड्राइविंग टेस्ट पर जाने से पहले बड़ा कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, किस तरह के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसके साथ क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। और फॉर्म ए के लिए तो स्पेशली लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं। जी, तो मैंने आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। फॉर्म ए जो है वो आप घर पे बैठ के डाउनलोड कर सकते हैं। और अपनी ये जो फॉर्म ए है इसमें आईडी कार्ड, कॉपी, टिकट्स, और उसके साथ साथ आपने अपना लर्नर भी मस्ट है, वो भी साथ लगाना है, क्योंकि लर्नर के बगैर आपका टेस्ट नहीं होगा। तो आप किसी भी ड्राइविंग टेस्ट ऑफिस में जाकर अपना टेस्ट जो है ये फ़ाइल सबमिट कराएं और उसके बाद आपका टेस्ट होगा। जी, नेक्स्ट वीडियो पे हम बात करेंगे इंडोर्समेंट के बारे में। और उसके बाद फिर हम रीन्यूअल लर्नर के बारे में बात करेंगे कि उनका हमने क्या करना है और उनके लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। जी, अगर आप चाहते हैं कि आपको ये सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाए तो आप मेरे साथ इन टच रहें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे शेयर करें, लाइक करें। और आपको पता है कि ड्राइविंग लाइसेंस एक ऐसी चीज़ है जो कि आपकी ज़िंदगी के 18 साल से शुरू होकर आपकी डेथ तक ये साथ चलता है। आप जब तक ज़िंदा हैं आपको लाइसेंस जो है वो हर दफ़ा हासिल करने के बाद रीन्यू कराना पड़ता है। इसलिए आपको ये वीडियो बड़ी यूज़फुल होने वाली हैं। मेरे साथ रहें ताकि मैं आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन देती रहूँ। अल्लाह हाफ़िज़।